एक शानदार लग्जरी लाइफ जीने में आखिर कितना खर्च आता है? ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो चलिए आज इसी पड़ताल में हम इन आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं। और ये सवाल हमें सिर्फ एक जवाब नहीं देता, बल्कि अमीर होने की परिभाषा से लेकर सच कहूं तो हैरान कर देने वाले आसमान छूते खर्चों तक ले जाता है। तो चलिए झांक कर देखते हैं इस दुनिया में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लग्जरी का मतलब है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये असल में खास हाई एंड सामान और सेवाओं का एक पूरा का पूरा पैकेज है। और हम यहाँ सिर्फ महंगी चीजें खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। एक असली लग्जरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है एक पूरा इकोसिस्टम। सोचिए, एक आलीशान घर, एक पर्सनल ड्राइवर, बेहतरीन खाना पीना और बच्चों के लिए टॉप क्लास की पढ़ाई। मतलब हर चीज प्रीमियम। ठीक है, तो अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं और इस पूरे खेल को समझने के लिए क्यों ना हम शुरुआत बिल्कुल टॉप से करें, मतलब पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर से। 6 लाख यूरो से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो कीमत है जो रिट्स पेरिस जैसे दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से किसी एक के प्रेसिडेंशियल स्वीट में सिर्फ 1 महीना रहने के लिए चुकानी पड़ सकती है। और ये सिर्फ एक कमरे का किराया नहीं है, इसमें 24/7 सर्विस, अपना पर्सनल शेफ और जबरदस्त सिक्योरिटी सब शामिल है। मतलब ये लग्जरी की वो कल्पना है जहाँ कोई सीमा नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये लग्जरी लाइफस्टाइल की एक ऊपरी कह सकते हैं कि एक काल्पनिक सीमा तय करता है। ये एक तरह का बेंचमार्क है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग एक स्टैंडर्ड की तरह देखते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ 1 महीने के रहने का खर्च है। चलिए अब उस काल्पनिक शिखर से थोड़ा नीचे जमीन पर आते हैं, एक ऐसी जगह पर जो असल दुनिया में अमीरों का मक्का मानी जाती है, मोनाको। यहाँ पर एक मामूली से अपार्टमेंट का महीने का किराया ही 20,000 से 30,000 डॉलर से शुरू होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये रकम सिर्फ और सिर्फ किराए की है। मतलब सिर पर छत के लिए। इसमें अभी खाना पीना, आना जाना या लाइफस्टाइल का कोई और खर्च तो जोड़ा ही नहीं गया है। अच्छा, अब मोनाको से चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो अपनी लग्जरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, दुबई। आइए देखते हैं कि वहाँ एक हाई एंड लाइफस्टाइल की तस्वीर असल में कैसी दिखती है। तो दुबई में अगर एक हाई नेटवर्थ प्रवासी परिवार है, मतलब बाहर से आकर बसा एक बहुत अमीर परिवार, तो उनके लिए एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल का महीने का खर्च करीब 28,500 डॉलर बैठता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? और इसका जवाब इस ब्रेकडाउन में है। ये रकम सिर्फ घर के किराए की नहीं है, इसमें एमिरेट्स हिल्स जैसे शानदार इलाके में एक विला, एक पर्सनल ड्राइवर, बच्चों के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल और प्रीमियम बीमा, मतलब हर एक चीज शामिल है। ये एक पूरा का पूरा लाइफस्टाइल पैकेज है। और ये देखिए, एक ही शहर के अंदर कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ जहां एक अमीर परिवार महीने में 28,000 डॉलर से ज्यादा खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ठीक-ठाक कमाने वाला अकेला प्रोफेशनल करीब 950 डॉलर में भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। जमीन आसमान का फर्क है ये। तो ठीक है, दुबई का तो हमने एक डिटेल केस स्टडी देख लिया। अब जरा देखते हैं कि दुनिया के दूसरे बड़े शहर इसकी तुलना में कहाँ ठहरते हैं। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड भी काफी ऊपर आता है। जेनेवा और ज्यूरिख जैसे शहरों में एक लग्जरी जिंदगी के लिए आपको महीने में 8,000 डॉलर से ज्यादा चाहिए। और ये खर्च सिर्फ महंगे किराए की वजह से नहीं है, बल्कि वहाँ की बहुत महंगी चाइल्ड केयर और प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूलों की वजह से भी है। अब अगर हम बड़े पश्चिमी शहरों को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। लॉस एंजलिस इस ग्रुप में सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क और लंदन से भी महंगा। शायद वहाँ की कार कल्चर और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का मेंटेनेंस इस खर्च को और बढ़ा देता है। एशिया में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हांगकांग करीब 6,000 डॉलर महीने के खर्च के साथ सबसे आगे है, और इसके ठीक पीछे टोक्यो और सिंगापुर जैसे बड़े फाइनेंशियल हब्स हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जहां पैसा है, जहां बड़ा बिजनेस है, वहां महंगी लाइफस्टाइल एक आम बात है। और इस क्लब में पेरिस भी शामिल है, जहां एक लग्जरी लाइफस्टाइल का खर्च करीब 6,000 डॉलर महीना है। यानी ये न्यूयॉर्क और हांगकांग जैसे शहरों की बराबरी में खड़ा है। एक तरह से ये हाई एंड शहरी जिंदगी का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है। तो इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। चलिए अब पूरी रैंकिंग पर एक नज़र डालते हैं जो हमें हमारी सोर्स मटेरियल से मिली है।
ये टेबल देखिए पूरी कहानी को एक ही जगह समेट देती है। एक तरफ है वो $6 लाख वाला काल्पनिक आंकड़ा और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे महंगे शहरों की जमीनी हकीकत। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि मोनाको का जो आंकड़ा है वो सिर्फ किराए का है, जबकि दुबई का आंकड़ा एक पूरी लाइफस्टाइल का है। तो कुल मिलाकर सार यही है, लग्जरी की कीमत अलग अलग जगहों पर बहुत अलग हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, ये हमेशा बहुत महंगी होती है। चाहे वो लंदन में करीब $4,000 का शुरुआती पॉइंट हो या फिर दुबई में $28,000 से भी ज्यादा, इस दुनिया में एंट्री आसान नहीं है। और इन सब नंबरों को देखने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ज्यादा कीमत चुकाने से सच में एक बेहतर जिंदगी मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आंकड़ों में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली वैल्यू या मूल्य का मतलब आखिर है क्या।